से पहले पढ़ा था HNO3 का कैरेक्टर और रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे KMnO4 का कैरेक्टर और रिएक्शन। तो KMnO4 टॉपिक है हमारा KMnO4। टॉपिक है KMnO4, ठीक है। तो KMnO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पे Mn मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है। साथ में ये क्या है? एसिड है। लेकिन जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेस होता है। लेकिन ये मेटल का ऑक्साइड होने के बावजूद भी ये क्या है? एसिड है, क्योंकि यहाँ पे Mn मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है। और डीप ब्लॉक के ऑक्साइड का आप कैरेक्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि +1 +2 में वो बेसिक होता है, +3 +4 में जनरली वो एम्फोटिक होता है, और +4 से ऊपर जाइएगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर का हो जाएगा। तो यहाँ पे KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज Mn present in maximum oxidation state, maximum oxidation state या oxidation number, hence oxidize to अदर। जैसे हम लोगों ने HNO3 में पढ़ा था, कार्बन को चेंज कर देता है CO2 में HNO3, उसी तरह ये भी फिर फास्फोरस को चेंज कर देगा H3, PO4 में I2 को चेंज कर देगा HiO3 में, ETC वैसा ही था, FeSO4 को चेंज कर देगा Fe2SO4 के होल 3 में। तो यही है कि जब यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हेंस ये ऑक्सीडाइज कर देगा दूसरे को, हेंस ऑक्सीडाइज टू अदर। जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में, फिक्स इक्वेशन लिखने के बाद, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ भी लिखेंगे जैसे हम लोगों ने HNO3 में लिखा था। लेकिन यहाँ पे फिक्स इक्वेशन KMnO4 का क्या होगा? HNO3 से अलग होगा। तो ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि Mn प्रेजेंट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो है +7, hence oxidize to other and reduce itself। अपना ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या करेगा? घटा लेगा। जैसे ये क्या हो सकता है? +7 से कहाँ जा सकता है? ये +5 में भी जा सकता है, +2 में जा सकता है, +3 में जा सकता है। इस तरह से ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा सकता है। साथ में यहाँ पे हमने क्या देखा कि इट इज ए मेटल ऑक्साइड, it is a metal oxide but acts as acid because oxidation number of Mn is +7। +4 से ज्यादा जहां भी डी ब्लॉक मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए तो समझिए वो एसिडिक है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा तो उसका एसिडिक नेचर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे KMnO4 क्या हो गया? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ में क्या हो गया? ये एसिड भी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये कलर कंपाउंड भी है। कलर कंपाउंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होता है। जो हमने वीडियो में देखा है उसको आप लोग भी देख लेंगे, डाले हैं तो।
वहां से आपका क्लियर हो जाएगा कि ये D0 होने के बावजूद भी KMnO4 क्या है हमारा, कैसा कंपाउंड है KMnO4, कलर कंपाउंड है। ड्यू टू बोलो, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर के कारण KMnO4 क्या होता है, कलर होता है। अब ये एसिडिक हो गया और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे, उसको भी हम एक लाइन यहाँ पे मेंशन कर ही देते हैं। इट इज कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। फ्रॉम लिगैंड, लिगैंड क्या है, O+- टू वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ Mn+7 आयन। Mn+7 के वैकेंट d ऑर्बिटल में ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जो हमने कलर कंपाउंड में देखा है पीछे। साथ में ये डायमैग्नेटिक भी होगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसीलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर ही लेते हैं। इट इज डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक एंड हैविंग जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा और जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, KMnO4 का रिएक्शन देखेंगे एसिडिक और बेसिक मीडियम में। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 का रिएक्शन कहाँ देखेंगे हम लोग, एसिडिक मीडियम में देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ, रिएक्शन ऑफ किसका, KMnO4 का, रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम है मतलब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक एसिड लेना होगा, है ना। सबसे आसान और नॉर्मल एसिड हमारा क्या होता है, H2SO4। इसके लिए हम लोग फिक्स्ड इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिक्स्ड इक्वेशन, फिक्स्ड इक्वेशन। इसके लिए फिक्स, जैसे हम लोगों ने HNO3 में लिखा था फिक्स इक्वेशन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, उसी तरह KMnO4 का भी लिखेंगे हम लोग एसिडिक और बेसिक मीडियम में। इसको देखें हम लोग, यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, तब ये देगा हमको K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 6 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन, प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिया 2 मॉलिक्यूल KMnO4 का रिएक्शन कराया 3 मॉलिक्यूल H2SO4 से, तो बना K2SO4, K2
SO4 यहाँ पे SO4 का 3 मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, 2 मॉलिक्यूल यहाँ हो गया। इसको आप एटम को बैलेंस कर लीजिएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 दूना क्या है 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है। ऑक्सीजन टोटल यहाँ पे क्या है 4 3 12 और 4 दूना 8, 12 8 20। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 4 और 4 दूना 8, 8 4 कितना हो गया 12, 12 3 15, 15 5 20। तो ये जो हमारा नेसेंट ऑक्सीजन है, यही को हमको क्या करना होता है, कैंसिल आउट करना होता है रिएक्शन के दौरान। जो हमने HNO3 में देखा था, ऐसा ही हम लोग को बहुत सारे रिएक्शन में, जैसे H2O2 का रिएक्शन हो, ओजोन का रिएक्शन हो, K2Cr2O7 का रिएक्शन हो, H2SO4 का रिएक्शन हो, SO2 का रिएक्शन हो, H2SO3 का रिएक्शन हो, ये सब रिएक्शन के लिए हमको फिक्स इक्वेशन अगर पता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। ये सबसे हमको मोल कंसेप्ट में भी बहुत ज्यादा मदद मिलता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में वहां पे प्रॉब्लम सब रहता है। एसिडिक मीडियम में अलग, बेसिक में अलग, न्यूट्रल में अलग। तो उसी को हम लोग देख रहे हैं अभी किसमें, एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में देख रहे हैं, एसिडिक मीडियम में। इसको हम ध्यान रखेंगे। एसिडिक मीडियम मेरा एसिड क्या है यहाँ पे H2SO4। और हम लोगों ने देखा कि जो ये फास्फोरस को H3PO4 में चेंज होता है, या वो हम लोगों ने HNO3 में देखा था। तो जैसे मान लीजिए हम इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, फास्फोरस के साथ। तो फास्फोरस किस में चेंज होता है, हमको P चेंज हो जाता है किसमें, H3PO4 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। P यहाँ पे एक है, लेकिन इस साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं आसानी से, वाटर निकाल सकते हैं। आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 3 है, तो वाटर में क्या होगा, इवन मॉलिक्यूल में निकलेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे इवन होना चाहिए, जैसे 2 है तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। 3 दूना 6, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम लोग, 3 दूना 6। तो अब ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया 4 दूना 8। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 दूना 6, 6 है, फास्फोरस 2 है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसके पीछे 2 लगा देंगे। तो हमको फास्फोरस ये इसमें चेंज हो गया। अब इसके साथ हमको इसका वो इक्वेशन 1 था, तो इसको इक्वेशन क्या करेंगे 2 मान लेंगे। ठीक है, इसका इक्वेशन ये 1 था फिक्स इक्वेशन का। अब यहाँ पे हमने फास्फोरस को इसमें चेंज किया, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे करना क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 दूना 8 है, यहाँ पे 3 ही है। मतलब यहाँ पे भी हमको नेसेंट ऑक्सीजन है, कितना नेसेंट ऑक्सीजन है 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी नेसेंट ऑक्सीजन 5 ही है और यहाँ भी नेसेंट ऑक्सीजन कितना है 5 ही है। ठीक है, तो ये दोनों नेसेंट नेसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए वाटर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर है और 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर है। समझ रहे हो, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल वाटर है, यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ भी है। बस समझ रहे हो जी। ठीक है, अब कोई यहाँ पे कैंसिल आउट होने के लिए तैयार नहीं है, तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 2KMnO4, क्या है 2KMnO4 प्लस 2P प्लस 3H2SO4। उसके बाद हो जाएगा ये K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H3PO4। तो ये इसका क्या हो गया, हमको रिएक्शन हो गया। अब जैसे यहाँ पे मोल कंसेप्ट में सवाल आ जाता है कि एसिडिक मीडियम में कितना मॉलिक्यूल KMnO4 रिएक्शन करता है और कितना मोल H3PO4 बन सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 बनेगा। उसी तरह यहाँ पे कितना मोल हम फास्फोरस ले सकते हैं, तो कितना मोल हमको
K2SO4 बन सकता है। तो इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। तो ये सब तरह का भी कैलकुलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके फिक्स इक्वेशन से रिएक्शन करा करके हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मोल कंसेप्ट में भी स्टोइकोमेट्रिक में हमको बहुत हेल्प करेगा इस तरह का रिएक्शन। अब हम इसको एक रिएक्शन कराएं किसके साथ, P के साथ, फास्फोरस के साथ। दूसरा रिएक्शन हम लोग करा देते हैं I के साथ। किसके साथ करा देते हैं, I2 के साथ। तो पहले हम क्या करेंगे, KMnO4 का फिक्स इक्वेशन लिखेंगे, जो क्या है 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 3H2SO4। ठीक है, इसी को हम उतार रहे हैं, समझ रहे हो, आगे कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। देखो अब क्या लिखना है, बोलो K2SO4 K2SO4, हाँ बोलो, तुम बोलो। K2SO4 के बाद 2MnSO4, सही है, 2MnSO4। बोलो बोलो, तुम भी बोलो, हाँ ठीक है ठीक है। 3H2O, सही है, बिल्कुल सही, 3H2O। तुम बोलो 5 नेसेंट ऑक्सीजन, सही है, 5 नेसेंट ऑक्सीजन। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे I2 को चेंज करना है। I2 किस में चेंज हो जाएगा हमारा, I2 चेंज होता है HiO3 में। ठीक है, ये हमने HNO3 में ही देखा था ना जी। ठीक, तो यहाँ पे I कितना है, 2 है, यहाँ पे I 1 है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, 2I कर दिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मेटल बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे I2 2 था, तो यहाँ 2 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मतलब हम एक H2O यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब हमको यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन देखते हैं, इधर इस पे ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6, यहाँ पे 1 ही है। तो यहाँ भी क्या होगा, 5 ही नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। कितना नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, 5 नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। सेम टू सेम इसकी तरह हो गया। यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड में कितना वाटर है, 1 है ना, यहाँ 3 था। लेकिन यहाँ राइट साइड में कितना वाटर है, बोलो 3। ठीक है, 3 है। तो ये 3 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2H2O। ठीक है, देखो आप क्या करेंगे, आरो के लेफ्ट वाले को लेफ्ट लिख देंगे और राइट वाले को राइट लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस I2 gives K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H2O प्लस 2HiO3। तो हमने जब KMnO4 का रिएक्शन फास्फोरस से कराया था, तो यहाँ पे एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं बचा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है। ठीक है, तो ये सबको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। कंपटीशन के लिए कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे क्या है, कितना वाटर मॉलिक्यूल, 0, यहाँ पे 2 है ना। अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, अभी देखे क्या एसिडिक मीडियम में एक और रिएक्शन 1 2 देख लेते हैं। उसके बाद इसका कहाँ देखेंगे हम लोग, बेसिक मीडियम में देखेंगे। उसी तरह और भी बहुत सारा है, ओजोन है, H2SO4 है, फिर यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर है। ये सब का भी रिएक्शन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे KMnO4 का एसिडिक मीडियम में ऑक्जेलिक एसिड और FeSO4 के साथ रिएक्शन। तो पहले तो हम उसका फिक्स इक्वेशन लिख लेंगे। फिक्स्ड इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, उसके बाद बनेगा K2SO4 प्लस
2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन, इसको इक्वेशन 1 माने थे। बोलो जी, पहले जो इक्वेशन था एसिडिक मीडियम में KMnO4 का, ये वही इक्वेशन है या चेंज है? बोलो, चेंज है नहीं है? चलो ठीक है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? ऑक्जेलिक एसिड के साथ। बोलो ना जी, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बोलो जी, H2C2O4। ठीक है, किसके साथ? ऑक्जेलिक एसिड के साथ। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? H2C2O4। तो ऑक्जेलिक एसिड में H2C2O4, ये चेंज किस में होता है हमको? CO2 प्लस H है 2 यहाँ पे, तो H2O निकलेगा ही। यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 हम लगा ही देंगे। तो यहाँ पे आप क्या हुआ? ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 है, 5 है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हमको क्या देना होगा? 1 नेसेंट ऑक्सीजन देना होगा। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। तो हम लोग क्या देखें रिएक्शन में अभी तक कि जितना भी नेसेंट ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसमें कितना नेसेंट ऑक्सीजन है? यहाँ पे 1 है, और यहाँ कितना नेसेंट ऑक्सीजन है? 5 है। तो दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए दोनों को बराबर करना होगा, इसीलिए इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस नेसेंट और इस नेसेंट को हम कैंसिल कर देते हैं। पहले हम नेसेंट ऑक्सीजन का प्रॉब्लम खत्म कर दिए। ठीक है, अब देखो वाटर इधर भी है, राइट की साइड में, यहाँ भी, तो वाटर ऐड हो जाएगा। नहीं, कैंसिल आउट होने के लिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आप लेफ्ट को लेफ्ट लिखेंगे और राइट को राइट। तो यहाँ पे क्या है? 2KMnO4 प्लस, हाँ तुम बोलो, लिखा। चलो क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, 3H2SO4। ठीक है, उसके बाद तुम बोलो क्या लिखें? क्या? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। ठीक है, उसके बाद क्या लिखें? तुम बोलो जी, क्या लिखें? K2SO4। सही है। उसके बाद क्या होगा? 2MnSO4 प्लस 2CO2 प्लस कितना वाटर हो जाएगा? 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है? 5 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल 8H2O हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं एसिडिक मीडियम में KMnO4 का रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड में कराते हैं, तो हमारा फाइनल रिएक्शन क्या होता है? ये आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? ये C2O4 चेंज हो गया CO2 में, नहीं ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, वो हम लोग देख चुके हैं वहां पे HNO3 के रिएक्शन में के कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। वही सेम चीज यहाँ भी चलेगा। 8-10 के साथ हमारा रिएक्शन है, बार बार बोल रहे हैं। वहां पे ओजोन आ जाएगा, H2O2 वगैरह ये सब आ जाएगा। तो हमने क्या ऑक्जेलिक एसिड के साथ किया। अब किसके साथ करते हैं? एक और देखें, बोलो किसके साथ? FeSO4। ठीक है, सही है। तो FeSO4 हम लोगों ने पढ़ा था HNO3 में। ठीक है, क्या पढ़े थे कि FeSO4 किसमें चेंज होता है? किसमें? Fe2SO4 का होल 3। सही है। क्या बनेगा यहाँ पे? Fe2SO4 का होल 3। ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है जी? सही बोल रहा है, तो इसको रहने दें, ओके कर दें। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो अब देखो क्या करना है हमको, फिर से ये फिक्स इक्वेशन लिखना ही होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ भी कराएंगे। तो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 गिव्स
K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। इसको हम मान लिए इक्वेशन 1। अब हमको क्या करना है, FeSO4 को चेंज करना है किसमें, Fe2SO4 के होल 3 में। देखो FeSO4 चेंज हो रहा है किसमें, Fe2SO4 के होल 3 में। तो यहाँ देखो आयरन कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 है तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, 2 करना पड़ेगा कहाँ, राइट साइड 2 लिखें या लेफ्ट साइड, बोलो राइट साइड, सही बोल रहा है, बोलो तुम बोलो जी, लेफ्ट साइड। चलो तो यहाँ पे क्या करना होगा, 2 हमको कहाँ लगाना होगा, लेफ्ट साइड। अब यहाँ देखो सल्फेट कितना है, 3 सल्फेट है यहाँ पे कितना सल्फेट है, 2 है। तो एक और सल्फेट लाना है हमको, सल्फेट एक और हमको आसानी से कहाँ मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, बोलो। HNO3 में पढ़े थे हम लोग, थोड़ा ध्यान दो पीछे, बोलो। हाँ H2SO4 सही है। तो यहाँ पे क्या लेना होगा, प्लस H2SO4, ठीक है। तो 3 सल्फेट हो गया, 2 आयरन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ H2 है तो यहाँ क्या निकाल दें, क्या निकाल दें, वाटर, वाटर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 4 दूना 8 और 4 12, यहाँ 4 तिया 12 और 1 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। कितना नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, 1 नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 नेसेंट ऑक्सीजन है। तो इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा किससे, इस नेसेंट ऑक्सीजन से। फिर यहाँ भी क्या है, H2SO4 यहाँ लेफ्ट साइड में है, यहाँ भी लेफ्ट साइड में, ये भी ऐड हो जाएगा। वाटर भी यहाँ राइट साइड में है, यहाँ भी वाटर राइट साइड में है, तो ऐड हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको आरो के लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड लिख देंगे और राइट वाले को राइट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 2KMnO4 प्लस यहाँ 5 से किए हैं तो 5H2SO4 और 3H2SO4, टोटल कितना हो गया, 8H2SO4 प्लस 2FeSO4 gives K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 मॉलिक्यूल वाटर यहाँ है और यहाँ पे 5 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8H2O प्लस Fe2SO4 का होल 3, Fe2SO4 का होल 3। तो हमने ऑक्जेलिक एसिड और FeSO4 के साथ KMnO4 का रिएक्शन देखा है, कहाँ पे हम लोग, एसिडिक मीडियम में, समझ रहे हो जी। तो बाकी के साथ कार्बन के साथ हुआ, सल्फर के साथ हुआ, इसके साथ तुम लोग करके लाना, नेक्स्ट डे करके लाओगे पक्का, ठीक है, ओके। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अभी एसिडिक मीडियम में पढ़े, आप पढ़ेंगे इसका बेसिक मीडियम में KMnO4 का रिएक्शन, ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे KMnO4 का रिएक्शन बेसिक मीडियम में। अभी तक एसिडिक मीडियम में देख रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन बेसिक या अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो इसी तरह जैसे वहां पे एसिडिक मीडियम में हम लोगों ने KMnO4 का क्या देखा था, फिक्स इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह क्या करेंगे हम लोग
अल्कलाइन मीडियम में देखेंगे। तो तुम लोगों में से कोई भी बोल सकते हो अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 का फिक्स इक्वेशन? बोलो, कोई भी बताओ। हाँ बोलो, है ठीक है। देखो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसका फिक्स इक्वेशन। फिक्स्ड इक्वेशन फिक्स इक्वेशन का हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2KMnO4 प्लस 2KOH, उसके बाद बनेगा हमको 2K2MnO4 प्लस 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो एक H2O निकल जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 दूना 8 और 2 10। यहाँ पे कितना हुआ? 4 दूना 8 और 1 9। तो यहाँ पे कितना नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा? 1 नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। वहां पे कितना निकला था एसिडिक मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन? 5 निकला था, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पे 1 है ना। तो हम लोगों ने वहां पे किसके साथ देखा था? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन I2 के साथ देखे थे, फास्फोरस के साथ देखे थे, हाँ, और ऑक्जेलिक एसिड और ठीक है FeSO4 के साथ। तो या जो वहां नहीं कराए थे, जैसे सल्फर के साथ नहीं कराए थे, तो सल्फर के साथ इसको कर देते हैं और कार्बन के साथ इसका कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को प्रोडक्ट लिखने में दोनों मीडियम में आसानी हो जाएगी, ठीक है। किसके साथ लिखे? बोलो, तुम ही बोलो। C के साथ, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि C किस में चेंज होता है। तुम नहीं बोलोगे जी, ये बोलेगा। बोलो, C किस में चेंज हुआ था? CO2 में, ठीक है, CO2 में, सही है। तो यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 2 नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे, समझ रहे हो। अब इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना नेसेंट ऑक्सीजन है? 2 है और यहाँ 1 है। तो इसको क्या करना होगा? हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगा? यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी और ये भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, आयरो के लेफ्ट वाले को। तो आयरो के लेफ्ट में यहाँ पे क्या है? बोलो बोलो, 2KMnO4, सही है, सही है। 2KMnO4 प्लस 2KOH, सही है, प्लस C, सही है। उसके बाद क्या करेंगे? 2K2MnO4 2K2MnO4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 नहीं हो करके यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। वेरी गुड। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना है वहां से, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ भी हो जाएगा, सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2H2O, एकदम सही है। यहाँ पे आ जाएगा ये CO2, ठीक है, सही है। अब क्या होगा? यहाँ पे हम लोगों ने किसके साथ देखा था इसका रिएक्शन? अभी कार्बन के साथ। अब एक देख लेते हैं किसके साथ? सल्फर के साथ देख लेते हैं। तो सल्फर किस में चेंज होता है? बोलो बोलो। हाँ, H2SO4, सही है, बिल्कुल सही। तो पहले हम क्या करेंगे? फिक्स इक्वेशन लिखेंगे। किसका फिक्स इक्वेशन? KMnO4 का। किस मीडियम में? बेसिक और अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2KMnO4 प्लस 2KOH। उसके बाद प्रोडक्ट हमारा बनेगा K2 के पहले 2 लगाएंगे, उसके बाद MnO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। यह है इक्वेशन 1। अब हम लोगों ने देखा कि सल्फर किस में चेंज होता है? H2SO4 में। सल्फर किस में चेंज होता है? H2SO4 में। तो यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब है यहाँ से क्या निकलेगा? एक H2O निकलेगा।
अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कितना नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा हमको, +3 नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ 1 नेसेंट ऑक्सीजन है और यहाँ कितना नेसेंट ऑक्सीजन है, 3 है, समझ रहे हो, 3 है। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये नेसेंट ऑक्सीजन और ये नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो यहाँ से इस वाटर से ये वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना वाटर मॉलिक्यूल, 2H2O बच जाएगा, और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। अब क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई वहां कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6KMnO4 प्लस 6KOH प्लस S, उसके बाद ये देगा 6K2MnO4 प्लस 2H2O प्लस H2SO4। ठीक है, तो हम लोगों ने KMnO4 का रिएक्शन देखा एसिडिक और बेसिक मीडियम में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे K2Cr2O7, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, H2O2, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब का रिएक्शन हम लोग देखेंगे। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम लोग कंटिन्यू रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।